आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित में से अध्याय 2 बहुपद, इसकी प्रश्नावली 2.1। इसके पिछले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बहुपद का पूरा परिचय बता चुके हैं कि कैसे कैसे इसमें प्रश्नावलियां होंगी और कौन कौन से सूत्रों का उपयोग इन प्रश्नावलियों में होना है। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। हमारा सवाल है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर y के शून्यकों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, क्या ज्ञात करनी है? px के शून्यकों की संख्या। अब हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, हमने एक ग्राफ खींचकर बताया था कि जब ग्राफ पर एक लाइन जो y रेखा से और x रेखा से गुजरती है, वो जितनी बार x रेखा से गुजरेगी तो जहां पर वो x रेखा को काटेगी और जहां y रेखा को काटेगी उस पर शून्यकों की संख्या जो है वो उतनी होगी। अगर एक बार काटेगी y रेखा को तो एक शून्य, एक बार x रेखा को काटेगी तो एक x शून्य, जितनी बार जिस रेखा को काटेगी उस पर शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो हमारा पहला ग्राफ है ये, ठीक है, बुक में ऐसा ही होगा। इसमें चूंकि कोई लाइन नहीं है जो कि x रेखा को काटे और y रेखा को काटे, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ px के शून्यकों की संख्या। तो हम ध्यान देंगे सिर्फ x रेखा पर, तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो x रेखा को यहाँ पर काट रही है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि x रेखा पर शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक है, अब जब लाइन कोई है ही नहीं तो वो x रेखा को प्रतिच्छेद कैसे करेगी, कैसे काटेगी, और अगर काटेगी नहीं तो शून्यकों की संख्या उस पर कैसे आएगी। तब हम लिखेंगे x रेखा पर शून्यकों की संख्या 0 है। अब हमारा दूसरा ग्राफ कैसा है, तो दूसरे ग्राफ को हल करेंगे हम। ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें ज्यादा पढ़ने जैसा कुछ है नहीं। अगर आप अच्छे से ध्यान से ग्राफ को समझ लेंगे और ग्राफ को पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे तो कुछ टेंशन की बात नहीं है, इसमें बहुत आराम से ये सवाल हो जाएंगे। गणित की सबसे सरल प्रश्नावली है 2.1, क्योंकि सिर्फ इसमें ग्राफ का ही काम है। ये हो गई हमारी x रेखा, ये हो गई हमारी y रेखा, ये हो गया हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। अब इस ग्राफ पर लाइन दी गई है हमें ये वाली, ठीक है, जो एक बार काट रही है x रेखा को और एक बार काट रही है y रेखा को। तो इस प्रश्न में हमें साफ साफ बताया गया है कि हमें सिर्फ px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, y के शून्यकों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है। तो हम देखेंगे सिर्फ x रेखा को, तो ये लाइन x रेखा को कितनी बार काट रही है? एक बार। तो हमारे शून्यकों की संख्या x रेखा पर कितनी होगी? 1। तो हम कह सकते हैं कि x रेखा पर शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है वो x रेखा को एक बार काट रही है, तो x रेखा पर शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब ऐसे ही हमारा तीसरा ग्राफ, बहुत सरल सवाल है बहुत। अगर एक बार कर लेंगे अच्छे से तो परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बनाएंगे हमारा तीसरा ग्राफ। ये हमारी x रेखा है, ये हमारी y रेखा है और ये हमारा केंद्र बिंदु है 0 या फिर वो कुछ भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अब जो है लाइन कैसी कैसी यहाँ से गई है, लाइन गई है कुछ इस प्रकार से, ऐसी बुक में है, सबकी बुक में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। तो ये लाइन जो है ये एक बार यहाँ पर एक्स रेखा को काट रही है और 2 बार यहाँ पर एक्स रेखा को काट रही है। तो कुल कितने प्रकार से एक्स रेखा को ये लाइन काट रही है? 3 प्रकार से। तो यहाँ पर एक्स रेखा पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। बहुत बेसिक सी बात है। हम लिखेंगे एक्स रेखा पर, एक्स रेखा पर
शून्यकों की संख्या कितनी है, एक बार यहाँ काटा, दो बार यहाँ काटा एक्स रेखा पर, तो कुल शून्यकों की संख्या होगी 3। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में एक्स रेखा पर इस लाइन ने एक्स रेखा को 3 बार काटा है, 3 बिंदुओं पर काटा है, तब एक्स रेखा में शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब हमारा चौथा ग्राफ कैसा दिया बुक में? ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स रेखा, ये है वाई रेखा, और ये है हमारा केंद्र बिंदु O या फिर 0 कह सकते हैं इसे। और यहाँ यू शेप की लाइन बनी है। किस शेप की लाइन बनी है? यू शेप की। और इसी जगह पर एक्स रेखा को इस लाइन ने 2 बार काट दिया है या 2 बार प्रतिच्छेद कर दिया है, तब हमारे एक्स रेखा पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ फिर से वही लिखेंगे कि एक्स रेखा पर शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। और अगर आप लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो हम जो लिख रहे हैं वो बोलते भी जा रहे हैं, ठीक है, तो इससे आप लोग समझ लेना और लिख लेना। तो यहाँ पर एक्स रेखा पर इस लाइन ने एक्स रेखा को 2 बार काटा है, 2 बार प्रतिच्छेद किया है, तब इस एक्स रेखा पर शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। अब हम बनाएंगे हमारा 5वां ग्राफ। हमारा 5वां ग्राफ है ये एक्स रेखा, ये वाई रेखा, ये प्रतिच्छेद बिंदु। और एक्स रेखा पर जो इस 5वें ग्राफ पर ये लाइन कैसी प्रदर्शित कर रहे हैं? तो ये लाइन प्रदर्शित हो रही है कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। अब ये बहुत 1 2 3 कम से कम 4 से 5 जगह पर एक्स रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। कैसे? देखो, 2 बार इसने इस साइड एक्स रेखा को प्रतिच्छेद किया और 2 बार इस साइड एक्स रेखा को प्रतिच्छेद किया, ठीक है। तो कुल एक्स रेखा पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। और वाई रेखा के हमें शून्यकों को गिनना नहीं है, शून्यकों की संख्या वाई रेखा की ज्ञात नहीं करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स रेखा पर शून्यकों की संख्या, एक्स रेखा पर शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। एक्स रेखा पर शून्यकों की संख्या 4 है। इसी तरह हमारा 5वां ग्राफ है। 5वां नहीं, सॉरी, 6वां ग्राफ है। तो 6वां ग्राफ है हमारा ऐसा। ये हो गई हमारी एक्स रेखा, ये हो गई वाई रेखा, और ये हो गया हमारा दोनों रेखाओं के बीच का केंद्र बिंदु O। अब इस ग्राफ पर लाइन किस प्रकार से गई है? इस रेखा पर लाइन गई है ऐसे, कुछ इसको काटना ही इसने टच किया है, और टच करना और काटना एक ही बात है ना। ये हमारा 6वां ग्राफ है। अब इस लाइन ने एक्स रेखा को कहां कहां पर टच किया है? एक यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ टच किया है। तो हमारे टच करे या फिर काटे तो वहां पर शून्यकों की संख्या अपने आप आ ही जाती है। तो एक्स रेखा पर हमारे शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। तो वही आप फिर से लाइन लिख लेना कि एक्स रेखा पर शून्यकों की संख्या बराबर कितनी है? 3। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारी प्रश्न नंबर 2.1 समाप्त। ये बहुत बेसिक सी प्रश्नावली है, ज्यादा कुछ कठिन इसमें है नहीं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़े ध्यान से ग्राफ को समझेंगे और देखेंगे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप पर ये प्रश्नावली अच्छे से बनने लगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 में।